सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। और मेरे मसीह भाई बहन 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं 100 गुना आशीष पाए यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, तेरा आशीर्वाद, तेरा हाथ सदैव हमारे मसीह भाई बहनों के ऊपर बना रहे। यस मेरे खुदा, मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह में वो चलते जाएं, तेरी महिमा में वो चलते जाएं, तेरी अगुवाई में वो बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, तेरी अनुग्रह, तेरी दयालु आत्मा उन पर दया करे और वो हर एक परिस्थिति से बाहर आ जाए यीशु के नाम में। और मेरे प्रभु, जितनी भेड़ें आपकी भटकी हुई हैं परमेश्वर, प्रभु तू मेरा चरवाहा है, हम सब आपकी भेड़ बकरियां हैं परमेश्वर। प्रभु तू अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर ले परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, जितने लोग भटके हैं प्रभु, तेरी दयालु आत्मा उन्हें तेरी अगुवाई में लाए और तेरी महिमा में और तेरी अगुवाई में, तेरी पवित्रताई में वो बढ़ें और चलते जाएं यीशु के नाम में। प्रभु हर एक भाई बहन पर तेरी आशीष बरसे। और मेरे प्रभु, जितने लोग परमेश्वर आज परेशानी में है परमेश्वर, पाप में फंसे हुए हैं, एक दूसरे की चापलूसी में लगे हुए हैं, एक मसीह विरोध में खड़ा हुआ है परमेश्वर। प्रभु आज मैं उस गंदी स्पीड को, प्रभु तेरे कलाम में लिखा कि तू जो धरती पर बांधेगा उस स्वर्ग में बंधेगा। प्रभु मैं उन अंधकार की शक्तियों को, दुष्ट शक्तियों को, जो हमारे मसीह भाई बहन को आपस में लड़ा रहे हैं, आपस में विरोध फैला रहे हैं, प्रभु मैं ऐसी गंदी अशुद्ध आत्माओं को यीशु तेरे नाम में बांधती हूँ। और मेरे प्रभु तेरे कलाम में लिखा कि तू जो धरती पर खोलेगा उस स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु मैं आज अपने मसीह भाई बहन, मेरे जितने मसीह भाई बहन एक दूसरे के विरोध में थे प्रभु, उनके बीच में प्रभु प्रेम की आशीष को मैं खोलती हूँ यीशु के नाम में। मेरे मसीह भाई आपस में प्रेम रखें यीशु के नाम में। इस आमीन मेरे खुदा। और मेरे प्रभु, मेरे मसीह भाई बहन आगे बढ़ते जाएं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरी अनुग्रह में, तेरी कृपा दृष्टि में वो बढ़ते जाएं, फलते फूलते जाएं यीशु के नाम में। हाँ मेरे प्रभु, मैं हर एक भाई बहन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंप रही हूँ यीशु मसीह के नाम में मांगती एक छोटी सी प्रार्थना, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं हमारे मसीह भाई बहन? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे हैं, प्रभु की दया है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रॉफेट बजिंदर सिंह को गलत बोलते हैं, उंगली उठाते हैं और बहुत सारी बातें उनके विषय में कहते हैं। तो मैं आज उन लोगों के विषय में बोलना चाहती हूँ कि क्या कोई मनुष्य ऐसा है कि जिसने पाप कभी ना किया हो? कोई मनुष्य ऐसा है, निर्दोष है, कि जिसने कभी गलती ना की हो? चलो एक बात मान लेते हैं कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने गलत किया है कि नहीं किया है, ये तो परमेश्वर जानता है ना, हम लोग तो नहीं जानते हैं। जहाँ तक जो है प्रॉफेट बजिंदर सिंह की बात है, तो प्रॉफेट बजिंदर सिंह की जो उन्होंने गलती की है या नहीं की है, फिर भी वो जेल के अंदर हैं, वो सज़ा काट रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे मसीह विरोधी हैं जो एक दूसरे के मतलब चापलूसी में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो मेरे मसीह भाई बहन, हमको कोई ये बता दे कि कोई मनुष्य ऐसा है जिसने कभी पाप ना किया हो? हालेलुया। जब एक बेविचारी स्त्री आई यीशु मसीह के पास और चरणों में गिर गई, तो बहुत सारे लोग कहने लगे कि ये तो पापी है, इसको पत्थरों से मारना चाहिए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, कभी पाप ना किया हो, वही पहला पत्थर मारेगा। एक एक करके सब चले गए, क्योंकि सब पापी थे, कोई निर्दोष नहीं था। यीशु मसीह ने कहा, जा तुझे सबने माफ़ किया, हमने भी तुझे माफ़ किया। हालेलुया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे मसीह समाज को हो क्या गया है, आपस में टांग खींचने में लगे हुए हैं एक दूसरे के। अगर आपस में ही आप लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, बुराई करते रहेंगे, तो क्या आप लोग जो है किसी संसारिक आत्मा को बचा पाएंगे? नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि आप लोग खुद ही एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं। हालेलुया। तो आप लोग क्या ही किसी को मतलब किसी संसारिक आत्मा को आप लोग बचा पाएंगे या सुसमाचार सुना पाएंगे? हालेलुया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि क्या परमेश्वर की दृष्टि में कोई मनुष्य निर्दोष है? नहीं है।
ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं जिसने कभी कोई पाप ना किया हो। हर एक मनुष्य के ब्लड में पाप है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है, देखिए पहला आदम जो था उसने पाप किया और हम उसी के संतान हैं। तो मनुष्य, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन कोई भी मनुष्य क्या निर्दोष है? क्या कभी किसी ने कोई गलती नहीं की है? इतनी उम्र में कोई भी हो, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, कोई भी हो, क्या किसी ने कभी कोई गलती नहीं की है? बस अकेले केवल प्रॉफेट बजिंदर सिंह ने ही गलती की है, जो मतलब उनके ऊपर दोष पे दोष लगाते जा रहे हैं आप लोग। देखिए हम परमेश्वर में बढ़ने वाले लोग हैं, हम किसी पे दोष नहीं लगा सकते मेरे मसीह भाई बहन। हमको उनकी, चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने गलती की नहीं की, उनके लिए दुआ करिए, चलिए कोई बात नहीं है, गलती इंसान से होती है और इंसान ही, कोई भगवान नहीं है प्रॉफिट जी, वो इंसान ही है। मान लो कि उन्होंने गलती की है या नहीं की है, फिर भी आप लोग उनको इतना ज़्यादा मत करिए कि मतलब किसी इंसान को, हर इंसान से गलती होती है। अगर आप लोगों को मतलब कुछ कहना ही है तो उनके लिए दुआ करिए कि चलिए परमेश्वर उनसे जो भी गलती हुई है आप उन्हें क्षमा करें और उन्हें जल्द से जल्द जेल से बाहर लाएं, ताकि वो अपने फैमिली के साथ खुश रहें और प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ें। हालेलुया। इस तरह आप लोगों को प्रार्थना करना चाहिए। आप लोग तो उनके ऊपर दोष पे दोष लगाते जा रहे हैं और एक मसीह के विरोध में खड़े हो रहे हैं। हालेलुया। चलिए ये तो बाइबल में लिखा हुआ है कि मसीह के विरोधी होगा, लेकिन आप लोग को जो है आप लोग को प्रेम बना के रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब एक मसीह प्रेम में बढ़ेंगे तो ही हम संसारिक आत्माओं को बचा पाएंगे। हालेलुया। तो हमारा यही उद्देश्य है। और दूसरी बात यह है कि जो है जितने लोग प्रॉफेट बजिंदर सिंह का विरोध करते हैं, देखिए परमेश्वर जो है सब सुनता है। उसने कहा है कि हे मूर्खों, क्या जिसने कान दिया क्या वो आप नहीं सुनता? क्या जिसने आंख दी रची है क्या वो आप नहीं देखता? तो परमेश्वर सब देखता है। परमेश्वर की आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं और उसकी पलकें उसको जांचती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर सब सुनता है। एक इंसान पे इतना दोष ना लगाओ कि परमेश्वर का क्रोध भड़के और वो पलटा लेने वाला ईश्वर है, याद रखना। हालेलुया। आज प्रॉफिट जी भले ही वो सलाखों के पीछे हैं या भले ही वो जेल की 4 दीवारी के अंदर हैं, लेकिन क्या उन्हीं को सजा परमेश्वर नहीं देगा? आप लोगों को भी परमेश्वर सजा दे सकता है, क्योंकि आप लोग भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। प्रॉफिट जी को बदनाम कर करके आप लोग भी पाप के भागीदार बन रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा यही कहने का मतलब है, जितने भी प्रॉफेट बजिंदर सिंह के विरोधी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उन पर अब दोष मत लगाइए। अगर आप लोगों को कुछ कहना ही है तो परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर का सुसमाचार फैलाइए, वचन फैलाइए, परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर का जो है कलाम बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो और आत्माएं, जो संसारिक आत्माएं हैं या और आत्माएं जो भटकी हुई हैं वो बचाई जाएं। हालेलुया। तो हमारा यही उद्देश्य है। आप लोगों को जो है प्रॉफेट बजिंदर सिंह की बेटी जो एकता है उसने भी यही बात कही है कि जितना मर्जी पापा को बदनाम कर लीजिए, लेकिन पापा जो हमारे हैं वो हमारे परमेश्वर के दास हैं और उन्होंने पूरी ईमानदारी से सेवकाई की है, हम लोगों को अच्छा संस्कार दिया है। प्रॉफेट बजिंदर सिंह की बेटी एकता ने खुद कहा है सबके सामने, उसने कहा कि हमें, हमारी बहन एलिशा को, एरिफ को, सबको मेरे पापा ने अच्छे संस्कार दिए हैं। और हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, प्रॉफेट जी ने सबको अच्छा संस्कार दिया। उन्होंने हमेशा ही कहा है कि पाप से दूर रहिए, चोरी से दूर रहिए। अच्छा संस्कार, अच्छा विचार देने वाला इंसान गलत कर ही नहीं सकता है। हालेलुया। तो आप लोग जो है सुधर जाइए, एक दूसरे की टांग मत खींचिए और परमेश्वर आप सबको ज्ञान समझ बुद्धि दें, ताकि आप लोग वचन में पढ़ें और परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, ब्लेस करें, आगे बढ़ते जाइए आप सब। हालेलुया। तो यही है हमारा मैसेज आज का कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जो है निर्दोष हैं या नहीं है ये परमेश्वर जानता है। आप लोग उन पर दोष मत लगाइए। और रही बात प्रॉफेट बजिंदर सिंह के आने की, तो वो तो जेल से आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है और उन्हें बहुत ही जल्द जो है परमेश्वर उनको बाइज्जत रिहा करा कर लाएगा और परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा होगी। ये बात तो क्लियर है कि प्रॉफेट बजिंदर सिंह जेल से रिहा होकर बाइज्जत बरी होकर आएंगे, ये आप लिख लीजिए। हालेलुया।
तो जितने भी लोग प्रॉफिट जी का विरोध करते हैं, आप लोग ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह जेल से रिहा होकर आएंगे तो आएंगे। ये आप जो है अपने दिमाग में सेव कर लीजिए। और एक दूसरे का विरोध मत करिए, एक दूसरे पर दोष मत लगाइए। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।